हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेवल मशीन से ऑटो लेवल से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कैसे उसको सोल्व किया जा सकता है, कैसे उसको लेवल उठाया जाता है और एच.आई. के बना करके कैसे उसको आर.एल. ला करके उसको क्लोज किया जाता है। तो अभी मैं तो फील्ड पे हूँ नहीं कि मशीन के ज़रिए आपको बताऊँ दोस्तों। तो कॉपी पे भी आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब आप ये मशीन द्वारा ऑपरेट करें तो आप इसे परफेक्ट आपको मिलेगा, आंसर सॉल्व हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो चैनल पे नए हैं, जो भी दोस्तों नए हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पूरा देखें, इसीलिए कि देखने से पूरा आपको समझ में आएगा। बीच में छोड़ दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो एच.आई. मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो एच.आई. मेथड में क्या है दोस्तों, मैं एक स्केच द्वारा आपको बता दूं कि ये हमारा बीएम है और ऐसे कोई रोड गई है, तो हम यहाँ लेवल मशीन शिफ्ट करें और लेवल मशीन शिफ्ट करके यहाँ पे हम फास्ट रीडिंग जो लेंगे उसको हम बेंच मार्क पे लेंगे। टीबीएम या फिर बेंच मार्क कंपनी द्वारा दिया रहेगा किसी भी प्रोजेक्ट में। तो हम यहाँ पे अपने असिस्टेंट को बोलेंगे कि तुम स्टाफ लेकर के वहाँ पे जाओ बेंच मार्क पे। ये स्टाफ को यहाँ पे रख लेंगे, बराबर देख लेंगे लॉक उसका खुला है कि बंद है, और यहाँ से फास्ट रीडिंग हम पढ़ेंगे। जो फास्ट रीडिंग हमने पढ़ेंगे उसको हमने बीएस में लिखना है दोस्तों। बीएस, ये हमारा बीएस हो गया। ये बीएस में जाके रीडिंग लिखा जाएगा। जैसे ये हमारा ये हुआ बेंच मार्क। बेंच मार्क में हमने फास्ट रीडिंग पढ़ाई है 0.680, तो हमने ये बैक साइड में लिखना है दोस्तों। ये हमारा सीरियल बाय सीरियल ये नंबर हुआ कि हम कितने जगह पे हमने स्टाफ को रखा। ये IS है, ये FS है, ये HI है, ये RL है, ये रीमार्क है। रीमार्क में क्या है दोस्तों कि बेंच मार्क का वैल्यू क्या है, कौन सा नाम है जिसे बेंच मार्क है। बेंच मार्क का वैल्यू क्या है यहाँ पे 101.00। हमारा ये बेंच मार्क का दोस्तों, ये देखिए बेंच मार्क का वैल्यू दिया हुआ है 101.00। ये रोड का प्रोजेक्ट का ये है लेवल हमारा बेंच मार्क का, ये जिसमें वैल्यू दिया RL दिया है। यही RL को हमने कॉपी में नोटबुक में लिख दिया और यहाँ पे बैक साइड लिया हमने, फास्ट रीडिंग बैक साइड लिया और रीडिंग ले करके हमने बैक साइड में रीडिंग लिख लिया। अब मुझे इस रोड का पूरा हमें लेवल उठाना है दोस्तों। जहाँ तक मतलब हमें एक दिन में 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर जितना आपके उठाने के ऊपर है, क्षमता के ऊपर है। और ये एक मशीन एक बार शिफ्ट की आप तो आगे कम से कम 100 मीटर और इधर 100 मीटर कम से कम आप देख लें कि एरिया हमारा क्लियर है। उस हिसाब से आप मशीन लगाएं ताकि आपको जितना कम आप पॉइंट दोस्तों उठाइएगा, मतलब बैक साइड फोर साइड जितना कम कीजिएगा तो उतना ही अच्छा आपका ये क्लोज रहेगा। मतलब ज़्यादा बैक साइड फोर साइड नहीं होनी चाहिए दोस्तों। IS हो जाए चलेगा, लेकिन बैक साइड फोर साइड जितना कम आएगा उतना, इसलिए कि मशीन शिफ्ट करने में दोस्तों एरर हो सकती है। मशीन को शिफ्ट करने में दोस्तों एरर नहीं होना चाहिए। तो ये जितना कम में आप सेट करके आप अपना फील्ड से गुजर जाए काम करके, वो आपका एरर जितना अच्छा आएगा आपका, मतलब आपसे अच्छा काम होगा, फ्रेश काम होगा दोस्तों। तो इसीलिए 100 मीटर देख ले, 200 मीटर देख ले, क्लियर है। उसके बाद ये उठाने के बाद इधर से जितना आपको लेवल उठाना है, जितना मीटर पे उठाने के लिए बोल रहा है आपका ये कंपनी कि हमें 10-10 मीटर, 20-20 मीटर चैनल बाई चैनल उठा दो। अगर आपको ये जितना बोल रहा है 10 मीटर पे या 20 मीटर पे, आप ऐसे चैनल मार्किंग करके उठा ले। सेंटर का बोल रहा है सेंटर का उठा ले, राइट का बोल रहा है राइट का उठा ले, लेफ्ट का बोल रहा है लेफ्ट का उठा ले। इसी तरह से आप जितना भी उठाइएगा बैक साइड के बाद वो सारा लिखाएगा IS में, इंटरमीडिएट साइड में लिखिएगा आप। और फिर आप दोनों साइड का उठा करके
जैसे हमने उठाया है, ये उठा करके इंटरमीडिएट साइड में मैंने लिख लिया ये रीडिंग 1 2 3 4 5 रीडिंग हमने उठाया। उसके बाद हमने मशीन से ये यहाँ से दिखना बंद हो गया था, तो हमने यहाँ पे 4 साइड ले लिया। जो 4 साइड की रीडिंग हमारी यहाँ पे आई है 3.090, ये 4 साइड की रीडिंग आई है दोस्तों। तो इसको हमने नोट कर लिया नोटबुक में। फिर अब ये 4 साइड हमारी जो है, अब यहाँ तक तो मशीन से काम कर लिए दोस्तों। अब ये मशीन 4 साइड यहाँ पे कुछ निशान दे दिया, अपने हेल्पर से बोल निशान दे के ही स्टाफ दिखवा लिया। यहाँ की रीडिंग हमने 4 साइड लिख लिया ये। अब यहाँ पे हमने फिर आगे मशीन लगाना दोस्तों, फिर मशीन ऑटो लेवल आगे सेट करना है, जो ग्राउंड देख करके आगे कितना दिख रहा है, 100-200 मीटर कम से कम दिखना चाहिए। 150 मीटर तक क्लियर दिखता है दोस्तों। 150 मीटर के बाद फिर धुंधला नज़र आना था। तो जितना आपका क्षमता है देखने का, 150 मीटर आप देखें इधर, 150 मीटर इधर। फिर यहाँ से आप मशीन लगा कर फिर ये बैक साइड लेना पड़ेगा दोस्तों। मशीन सेट जब भी करते हैं तो बैक साइड पे भेजना ही पड़ेगा, इसलिए कि उसको आप बैक साइड के द्वारा एचआई बनाइएगा, ताकि आपका ये मशीन यहाँ से उठ गया तो यहाँ पे आपका मशीन आ गया तो नया एक एचआई यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे फर्स्ट एचआई हो गया, यहाँ पे सेकंड एचआई हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे बैक साइड फिर आप एक बार और ले, और इसी तरह से इधर जितना भी लेवल जैसे इधर उठा रहते हैं ऐसे आईएस उठा करके राइट लेफ्ट का इधर का, फिर इसी तरह से उठा करके 4 साइड आप यहाँ पे जहाँ भी करना है क्लोज कर दें। ये आपको एक सिंपल सा मैंने बताया। ये ग्राउंड पे रहता तो आपको मैं अच्छा से भी बता सकता था, लेकिन ग्राउंड पे नहीं है, अभी मेरी थोड़ा तबीयत सही नहीं है, मैं घर पे हूँ दोस्तों। तो आपसे यही उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आए और आपको मैं कॉपी भी समझा दूँ। ये देखिए, ये हमारा बैक साइड का पहला था, उसके बाद मैंने आईएस लिया। हाँ, एचआई बनाने का क्या तरीका है दोस्तों, ये हमारा जो बैक साइड बेंच मार्क जो हमारा पहला है, पहला जो बेंच मार्क जो वैल्यू दिया है, यहाँ पे पहला स्टाफ हमने रखवा कर जो पढ़ लिया, पढ़ करके जो हमारी रीडिंग आई 0.680, वो हमारा आरएल वैल्यू में हमें प्लस करना है। ये दोनों को दोस्तों जोड़ना है। दोस्तों जोड़ने के बाद ये एचआई आ जाएगी, हमारी एचआई में लिख देना है। अब आरएल जितना भी सारा आपको निकालना है, आपने जो एचआई आया उस एचआई से सिर्फ आपने माइनस करते जाना है। इसे आपने माइनस करेगा तो आपको ये वैल्यू आएगा, आपने इससे माइनस करेगा तो अपने ये वैल्यू आएगा। इसी तरह से आपने जितना भी माइनस आईएस को एचआई से कीजिएगा, ये आपको आरएल का वैल्यू निकलता चला आएगा। अब आपने 4 साइड जहाँ लेना है तो आपने याद करना, CP1 के नाम से आपने एक पॉइंट बना लेना है कॉपी नोट्स बुक में, ताकि हमें याद रहे। कितना चैनज भी लिख देना, मान लीजिए चैनज यहाँ पे 105 चैनज है, जो भी है याद के लिए, राइट लेफ्ट क्या है वो भी आप लिख लें याद के लिए। मैंने CP1 CP2 इस हिसाब से हमने लिखा, ताकि ये मान लीजिए दोबारा हमें फील्ड में कुछ गड़बड़ हो तो अपना क्रॉस चेक कर सके, मतलब बैक साइड 4 साइड दोबारा मिला ले। तो ये आपने लिख लेना है आपके लिए, याद के लिए। तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पे 4 साइड जो किया, तो यहाँ से फिर आपने मशीन दूसरा जहाँ जिधर शिफ्ट किया इधर, फिर आपने इसी पॉइंट को फिर बैक साइड बना लेना। इस तरह बैक साइड बना करके फिर इसके सामने आपने लिखना है 4 साइड के सामने हमेशा बैक साइड, और उसके नीचे फिर जितनी भी पॉइंट उठाई आईएस। इसी तरह से उठाते जाना इधर, फिर चाहिए हमारी दूसरी आ गई, फिर माइनस करना, ये वैल्यू आ जाएगा, फिर इसमें माइनस करना, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से फिर हमारा एक और पॉइंट लेना पड़ेगा CP2, फिर यहाँ से 4 साइड करिए, फिर यहाँ से बैक साइड नया बनाइए, फिर इसी तरह से माइनस कीजिए, वैल्यू आ जाएगा, फिर इसी तरह से माइनस कीजिए। लास्ट में जब आपका जो बेंचमार्क या TBM जो भी हो, जहाँ पे आप क्लोज करेंगे दोस्तों, वहाँ पे एक रीडिंग ले लें। जैसे हमने CP3 पे यहाँ पे क्लोज किया है बेंचमार्क पे, वहाँ पे जो भी नाम है उस पर हेल्पर को एक बार भेज करके वहाँ पे एक रीडिंग लास्ट में क्लोज कर देना। जैसे ये हमारी 4 साइड, ये रीडिंग हमेशा दोस्तों क्लोज में लिखाएगी, FS में लिखाएगी। क्लोज मतलब क्लोज जो हमारा, ये रीडिंग आप ले लें यहाँ से, ले करके यहाँ पे इसका RL जो है इस RL से मैच कराएं। कितना हमें मतलब तकरीबन 5 mm तक मिलना चाहिए। 5 mm से ज़्यादा मिलता है तो 1-2 mm 3 mm कहाँ गड़बड़ा है आप उसको चेक करें फील्ड में। और नहीं तो आपको नोट्स बुक में भी चेक करने का क्या तरीका है कि हमने जो काम किया है कैसे चेक होगा, मतलब गलत किया है कि
ख़राब नहीं किया, मतलब हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई काम करने में। तो दोस्तों इसका सिंपल सा तरीका क्या है दोस्तों, कि आपने जितना भी बैक साइड लिया है ये ऑल बैक साइड जोड़ दें। जैसे कि यहाँ पे ऑल बैक साइड माइनस ऑल एफ एस, ऑल फोर साइड, 1 2 3 जितने भी पॉइंट हैं जोड़ दें। जोड़ करके आपने एक जगह लिख लेना है, बीच में माइनस से माइनस लगा देना है। हमने जैसे जोड़ के 2.615 माइनस 6.401 फोर साइड जोड़ करके ये आपस में माइनस करना है। माइनस करके यहाँ पे हमारा आया 3.786। इसी तरह से आप लास्ट आरएल, ये लास्ट आरएल जहाँ आपने क्लोज किया, और ये फर्स्ट आरएल जहाँ से आपने उठाया है, ये दोनों को लास्ट वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कर दें। जैसे ये लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, तो हमारा लास्ट आरएल हमारा ये है दोस्तों, फर्स्ट आरएल हमारा ये है दोस्तों। इसको जब माइनस कीजिएगा तो ये माइनस 3.786, इसमें भी है इसमें भी है। ये दोनों आपको माइनस में आए या प्लस में आए इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये एक होना चाहिए दोस्तों, ये प्रूफ के लिए एक होनी चाहिए। ये हमारा ये अर्थ चेक करने का तरीका है। हमने जो फील्ड में चेक किया अर्थमेटिक चेक इसी को बोला जाता है। हमने जो फील्ड में जो काम किया उसको कैसे चेक करें, तो इसको अर्थमेटिक चेक इसको कहा जाता है। अर्थमेटिक चेक करें और ये आपका दोनों यदि बराबर मिलता है तो आपका फील्ड में काम सही है, तो आपका यहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ नहीं आनी चाहिए। लास्ट में क्लोज करने समय अगर जल्दी गलती आती है तो आप फील्ड में जाके क्रॉस चेक करें। यदि यहाँ पे आपका सही आता है तो नोट्स बुक में आपका जो कैलकुलेशन किए हैं कैलकुलेशन सही है आपका। कैलकुलेशन चेक करने का ये तरीका है दोस्तों। तो आप इंशाल्लाह आपका ये भी लास्ट में जो क्लोज करेंगे वो भी बराबर आएगा, यदि आपका ये बराबर आता है तो। दोस्तों आपसे उम्मीद यही है कि इस तरह से वीडियो आपके लिए मैं हाजिर करूँगा। आपसे जितना हो सके आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप ही हमारे लिए हौसला बुलंद करें ताकि मैं इस काम में, सर्वे फील्ड में मैं और अच्छा से अच्छा आपके लिए वीडियो लाऊं और आपसे भी हम कुछ सीखूं, आप हमसे भी कुछ सीखें। और दोस्त जिन हज़रात को नहीं आता है, जिन दोस्तों को नहीं आता है, जो थोड़ा कमज़ोर सर्वेयर हैं, जो नया पढ़ के निकले, उनको ये वीडियो मिले तो वो वीडियो को लेकर सीख करके थोड़ा आगे बढ़ सके और उनके ज़रिए हम भी थोड़ा सीख मिल सके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको कुछ वीडियो अच्छा लगा हो। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।